पुराण की हम कथा सुन रहे हैं। योग का वर्णन किया। आजकल योग चल रहा हूं रामदेव बाबा वालों। योग के कितने अंग हैं? व्यास जी महाराज कहते हैं राजन सुनो। योग का वर्णन करते हुए देवी महापुराण की कथा में व्यास जी महाराज जन्मे जी को स्मरण करा रहे हैं कि योग के 8 अंग होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के अंग होते हैं। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन प्राणायाम से पूर्व प्राणायाम का विनियोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राणायाम से राजन पूर्व विनियोग करें। उन सभी देवता ऋषियों का छंदों का ध्यान करें। हाथ में जल लेकर के राजन विनियोग करें। उसके बाद पूर्व कुंभम रेचक की विधि से प्राणायाम करना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज से राजा जन्मे जी ने पूछा गुरुदेव उसका विनियोग क्या है? बोले देवी पुराण में एक स्कंद में तो रुद्राक्ष की महिमा है, 12वें स्कंद 12वें स्कंद में तो पूरी गायत्री की महिमा है। तो वेदव्यास जी महाराज गायत्री की महिमा बताते हुए कहते हैं राजन सबसे पहले हाथ में जल लेकर के उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए हाथ में जल लेकर के कहना चाहिए कारश्य ब्रह्मशर देवी गायत्री छंदा परमात्मा देवता सप्तव्याहृतीना गायत्री तृष्णु घनिष्ठ वैत छंदांसी अग्निवाय सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता तत्सव तृतीय विश्वम श्री गायत्री छंदः आपो ज्योतिरिति शीर्षा प्रजापति से जो छंदों पर अग्निवाय सूर्या देवता प्राणायामे विनियोगः। प्राणायाम का विनियोग छोड़ करके राजन पूर्व कुंभ रेचक की विधि से प्राणायाम करना चाहिए। देवी कहती है कि सबसे प्रिय यदि मुझे कोई व्रत लगता है तो सोमवार का। पूजा किस विधि किस प्रकार से किया जाए? तो 2 प्रकार की भगवती ने पूजा बताई है। एक तो बाह्य एक अभ्यंतर। बाह्य का मतलब होता है जो हम लोग करते हैं, अभ्यंतर मतलब होता है हृदय के द्वारा मानसिक पूजा, भगवती का चिंतन, भगवती को नहला रहे हैं, भगवती को धुला रहे हैं। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतनि गावा, सुर दुर्लभ सदगन कहीं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा, नहीं परलोक सवारा, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर गाँव अलप अंत दुखदाई, स्वर गाँव अलप अंत दुखदाई। भगवती अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि यही तन फल विषय ना भाई और स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर ही सुंदर है जिससे कर्म करते व्यक्ति भगवान की सदगति को पा सकता है, भगवान के लोक को पा सकता है। और जो स्वर्ग में देवता जाते हैं तब माला डाल दी जाती है गले में, खत्म हो तुम धरती में लात मार के फेंक दिए जाओगे। देवी पुराण में कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं कि राजन पुण्य के आधार पर स्वर्ग में तो चले जाते हैं लेकिन पुण्य समाप्त होने पर धरती पर पुनः आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। देवी हिमालय राज को उपदेश करते हुए वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय को उपदेश करते हुए कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति। अब अंतर है जो गीता में श्लोक है उसमें यही जुड़ा है बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूधरा अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा वेशान विभर्यम्। उसमें क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, लेकिन इसमें ग्लानिर्भवति भूधरा। तो जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, भक्तों पर अधर्म होता है, धर्म के साथ गिलानी छेड़छाड़ किया जाता है, तब तब में जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो धर्मों की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी,
माने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन वीर, हरहि कृपा निधि सज्जन। एक जने बड़े महापुरुष अपने भारत में वो कह रहे थे कि किसी भी ग्रंथ में शुक्रवार का व्रत नहीं बताया गया है देवी का। संतोषी माता का व्रत नहीं है, व्रत है भैया। देवी पुराण का स्पष्ट रूप से कहती है, अंतरास्तान वृत्तीनां पूजयाम समगाचरेत प्रतिवाराम शक्तानाम शुक्रवारो नियम्यते। शुक्रवार के नाम से भगवती कहती है, संतोषिम सर्व कारणम तो व्रतम मुख्यम व्रतम ममा। शुक्रवार को संतोषी नाम का व्रत अगर कोई करेगा तो मैं उसे सुख संपन्न आनंद से भर दूंगी। ये तो शास्त्र है ना। एक बड़े महापुरुष है, बहुत विद्वान है, नाम नहीं लेंगे अपन। शास्त्र हमने क्या कहा था भैया, एक बात कभी नहीं कह सकते कि पुराण में ऐसा नहीं है। अगर पुराण कह सकता कि ऐसा नहीं है तो ये भी कह सकता है ऐसा है। विचित्र भाषा बोलता है, इसलिए उनकी बात उनकी, अपन को क्या करना। फिर पूछा व्यास जी से, जन्मे जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव एक बात बताइए, आप कह रहे थे मनु जी ने भी भगवती की आराधना करी थी, भगवती ने आराधना कैसे करी वो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बोले कि सुनो राजन, 1 लाख वर्ष तक भगवती की आराधना करी। भगवती जब प्रकट हो गई तो भगवती के 13 देवी पुराण के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय से लेकर करी 13 श्लोक में भगवती से प्रार्थना करी। बोले भगवती मैं सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, आप कृपा करें, क्योंकि बिना शक्ति की सृष्टि की रचना संभव नहीं है। भगवती ने आदेश दिया, राजन जाओ, तुम्हारे यहाँ 3 पुत्री होंगी, 2 पुत्र होंगे, शिष्य भी होंगे, तुम्हारे पुत्रों के नाम से भारत वर्ष गूंजा जाएगा। भगवती की ऐसी कृपा कि इनके यहाँ राजा मनु के यहाँ 3 कन्या होती हैं। 3 कन्या और 2 पुत्र होते हैं। पहले का नाम होता है आकुति, दूसरे का नाम प्रसूति, तीसरे का नाम देवहूति। 2 पुत्र होते हैं प्रियव्रत उत्तानपाद। कहते देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से करते हैं देवी पुराण की कथा में। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह होता है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ होता है। जो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था उनके यहाँ 9 कन्याएं होती हैं और एक कपिल नाम का बेटा होता है। जो आकुति के यहाँ, आकुति जो रुचि प्रजापति के साथ विवाह, यहाँ इनके यहाँ भगवान साक्षात यज्ञनारायण भगवान प्रकट होते हैं और दक्षिणाम की देवी से विवाह करते हैं। इनका वर्णन किया। 2 पुत्र हैं, एक प्रियव्रत है जिसका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मति के साथ विवाह हुआ, और जो उत्तानपाद हैं इनकी 2 पत्नियां थी। कौन कौन सी थी? सुरुचि और सुनीति। सुनीति से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। सप्तऋषि से ऊपर लेकर के 1 लाख योजन मंडल है ध्रुव का, जहां सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं ध्रुव महाराज की। वैष्णव पद भगवान विष्णु का है वहां पर ऊपर। और कहते हैं जो उत्तानपाद थे इनके साथ 10 पुत्र हुए। क्या? 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों का नाम है अग्निंद्र, दूसरे का नाम है इदमजित, तीसरे का नाम है यज्ञबाहु, चौथे का नाम है महावीर, 5वें का नाम है रुक्म शुक्र, धृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, बीति, होती और कवि। ये 10 पुत्र हैं। एक दिन उत्तानपाद ने सोचा ये दिन ही रहा आता है, ब्रह्मा रात क्यों कर देता है। तो उत्तानपाद अपने 7 घोड़ों से रता हुआ रथ लेकर के जाते हैं और जाते हैं तो पृथ्वी दिन ही नहीं होने दिया। रात ही नहीं भाई, दिन ही रहो, आओ दिन में और रात में। ब्रह्मा जी घबराए, दादा जी क्या कर रहा हूं। ब्रह्मा जी के समझावे के बाद इन्होंने क्या किया कि 7 समुद्र, 7 द्वीप इत्यादि का निर्माण किया। गंगा का वर्णन करते हैं, कहते हैं भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश भारत की शान है गंगा, भारत के मस्तक का अभिमान है गंगा, उस धरती के बेटों पर एक एहसान है गंगा, लाखों करोड़ों लोगों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ही है गंगा।
अद्भुत वर्णन किया। शिव की आराधना के लिए कहा गया। अनेकानेक जनमेजय ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक बात बताइए कि कहां कहां पर भारत भूमंडल पर अनेकानेक प्रदेशों पर कैसे कैसे लोग स्तुतियां करते हैं, अपने प्रभु की आराधना करते हैं। तो कहते हैं भद्रास वर्ष में भद्रश्रवा नाम का राजा, भद्रसा वर्ष एक अलग प्रदेश है, वहां पर भद्रश्रवा नामा हरिग्रीव भगवान की जो कथा हुई थी, उन हरिग्रीव भगवान की आराधना करते हैं। हरि वर्ष में नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं। कौन? प्रहलाद जी। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे अतिवृद्धनाय वज्रदृष्ट कर्माशनाय रंधरंधते ग्रस ग्रस स्वाहा अभयम ममात्मनि भूरिष्टा ओम छौम। इस मंत्र का जाप करते हैं प्रहलाद, भगवान की स्तुतियां करते हैं। केतुमान में लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु को कामदेव स्वरूप में पूजने के लिए करते हैं। एक वर्ष में मनुजी मत्स्यावतार भगवान की पूजन करते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी किम पुरुष में भगवान श्री राम की आराधना हनुमान जी करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई ये पूछा, व्यास जी ने उत्तर दिया। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया था। तुम्हारे कथा जाना तो सो बता रहे। विष्णु बरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, पृथ्वी को स्थापना किया था वृंदावन के 12 घाट पर। अब तुम्हें सारी सुना दे, कथा नहीं सुनी। ए बखर तू बेखबर होश में आता नहीं, क्यों नहीं वो गर्भ की इकरार दोहराता नहीं। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है और पल भर की खबर नहीं। 100 साल तक रखने लड़का हुए है, पता चले रे दूसरे दिन ठटरी भर जा जो लाइयो। फिर लड़का भी ठटरी पे धर दे रहा, वो पूरा सामान था, जिंदा नहीं होना। वो मैं जो खंड किया था एक उत्तानपाद में, यहाँ पर एक राजा हैं जो यज्ञबाहु नाम के राजा इनको संवारते हैं। कुशदीप के पुत्र प्रियव्रत के पुत्र दिव्यसेना संवारते हैं। फिर आगे का वर्णन किया शाकदीप। शाकदीप को दे दिया राजा ने, उत्तानपाद ने, अपने पुत्र जिसका नाम था मेघातिथि। आगे कहते हैं कि पुष्कर दीप जो खंड किया था उसको ब्रह्मा के आसन के लिए दिया है। लोक पर्वत में स्वयं प्रियव्रत हैं। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया। देवी पुराण में पूरा सांस भरा हुआ है। सांस, देवी पुराण में पूरा सांस भरा हुआ है। सांस क्या भरा है? अब आप लोग बताओ, दिन बड़े छोटे क्यों होते हैं? जो दिन हैं ये छोटे और बड़े क्यों होते हैं? अभी क्या चल रहा है इस समय? क्या दिन बड़े हैं छोटे हैं? क्यों है? आज से 2 महीना पहले दक्षिणायन में हल्की काहे होते। अब सुनो, हम तुम्हें ज्योतिष की बात बताते। हम ये बता भी दिन बड़े काहे होत, छोटे काहे होत, और कब के दिन बड़े काहे होत, कब की रात बड़ी काहे होत, कब के दिन और रात बराबर काहे होत। बताओ, साइंस ना बता पाऊ तो जो कहे करे मिलियन फेंटर गवरा हो, उन्हें लाइट धार दे रही, सुबह बत्ती कम हो गई, सुबह जो दिन जल्दी डूब जात। उस सांस तो अपना फेंके कि बैटरी धरे आए हते, सुबह पहुंच गई हुए सुबह। अब सुनो, अभी उत्तरायण चल रहा है। उत्तरायण का मतलब होता है देवताओं का दिन, दक्षिणायन का मतलब होता है रात। जब उत्तरायण चलता है, इस समय उत्तरायण चल रहा है, इस समय दिन बड़े हैं। क्या है? दिन बड़े हैं। इस समय जो सूर्य की गति है ना, ये मंद गति से सूर्य चलता है, मंद गति से चलता है, आराम आराम से। लेकिन जब दक्षिणायन आता है तो सूर्य जो है वो अपनी तीव्र गति से बढ़ता है। तो उस समय क्या होता है? रातें उत्तरायण में दिन बड़ा इसलिए होता है कि सूर्य इस समय मंद गति में चल रहे हैं, तो दिन बड़ा दिखाई देगा। जब तुम लोग धीरे धीरे आराम आराम से चलोगे तो जब तुम लेट नहीं पहुंचोगे फिर, और तीव्र गति से चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन दक्षिणायन में क्या होता है? सूर्य जल्दी तीव्र गति से चलते हैं, फिर उस दिन छोटे होने लगते हैं। होता कि नहीं? दिन बराबर रात बराबर। ये क्यों होता है? देखो, सूर्य
विश्ववत नामक स्थान पर जो ऊपर है, अतल वितल सुतल रसातल महातल पातल, ये धरती के हैं ऊपर, भूभुव स्वा महाजना तपा सत्यम, सत्य लोग ऊपर है। अब जो शूर जब विश्ववत नामक स्थान पर पहुंचते हैं तो समानता आती है, तब दिन बराबर होते हैं और रातें बराबर होती हैं। अब सुनो, वेद भगवान शूर जब मेष तुला राशि पर भ्रमण करते हैं, जो ज्योतिष की बात बता रहे हैं, सूर्य जब मेष राशि और तुला राशि पर भ्रमण करते हैं तो दिन रात बराबर होते हैं। मेष और तुला 12 राशि होती हैं ज्योतिष में। बड़ी रातें क्यों होती हैं, अब ये सुनो, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष का बड़ा संबंध है। सूर्य जब 5 राशियों पर भ्रमण करते हैं तो दिन बड़े होते हैं। पहले दिन बड़े समझो, फिर रात समझो। सूर्य जब, ज्योतिष की बात बता रहे हैं हम, सूर्य जब इन 5 राशियों पर भ्रमण करते हैं तो दिन बड़े होते हैं। 5 राशि कौन सी हैं? वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। इन 5 राशि पर जब सूर्य भ्रमण करते हैं तो दिन बड़े होते हैं। और जब सूर्य वृश्चिक आदि 5 राशियों पर भ्रमण करते हैं तो रातें, दिन छोटे और रातें बड़े होती हैं। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 5 राशियां, इन पर जब भ्रमण करेंगे तो दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी हो जाएंगी। ये ज्योतिष की बात है। अच्छा बताओ, सूर्य उदय कहां होता है? किस दिशा में है? सूर्य पूरब दिशा में उदय नहीं होता। सूर्य जिस दिशा में उदय होता है वो पूरब कहलाती है। सूर्य जिस दिशा में उगेगा उसको ही पूरब कहा जाएगा। समझ गए? क्योंकि सूर्य सबसे पहले उगता है। अब ये ना सोचो कि मझौली, लोहारी, आंध्र प्रदेश, खांगड़ा, फांगड़ा, नांगड़ा, धांगड़ा, मांगड़ा, ये ना सोचो जे पहले कचुनो ही आते नहीं। आज मध्य प्रदेश होगा तो पहले ना होगा जे, पहले सब भूखंड ही कहा लागतो, इलाहाबाद कहा तो, भारत भूमि कहा होती, जम्मू द्वीप कहा तो पहले। ये थोड़ी है रहे कि अमेरिका ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई कि अमेरिका के बाप दद्दा ने बना देगा। अकबर उसान से वालों का हमने मानी तो है को की ने बनाओ, तेने वो बनाओ जो पृथ्वी में पहले से। बोले हमने गुरुत्वाकर्षण छोड़ दी कि धरती से कछु फेंको तो ऊपर न जाए नीचे आया, दद्दा बात तो पहले से हती का तेने खोजो। तुम्हारा चश्मा हेरा जा धारे हुए थे और चश्मा ढूंढत भाग रहे, कहाँ गो तुम्हें खुद ध्यान नहीं कि हम दारे को उन्हें आके बताओ जी नहीं लगो रे, अरे हम तो भूल गए, तुमने बता दो। ऐसी हाल सांस